जी हाँ दोस्तों, 23 सेकंड के नए वीडियो से फंसी भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान पर अटैक और सीज फायर पर बड़ा खुलासा। एस जयशंकर ने की थी मुखबिरी। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत की पकड़ी गई चोरी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा 23 सेकंड का वीडियो है जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पर पाकिस्तान पर अटैक और सीज फायर पर क्यों जाती हुई दिख रही है? आखिर एस जयशंकर की मुखबरी वाली खबर की पुष्टि कैसे ही बीजेपी के नेता खुद से करने लगे? निशिकांत दुबे की चोरी कैसे पकड़ी गई दोस्तों? और आखिर क्या है इन तमाम चीजों के ताने बाने के पीछे की असली हकीकत? कैसे मोदी अपने ही जाल में फंस गए? आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मोदी साहब का आपको एक बयान दिखाता हूं, आप देखिए और सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए जा रहे हमलों के बीच पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी तरफ से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने उसके बाद सीजफायर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा और कैसे उसमें फंसते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसकी तरफ से आगे कोई आतंकी गतिविधि नहीं होगी, कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने सीज फायर कर दिया। वाकई रियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं। आप कौन होते हैं पाकिस्तान के कहने पर कि साहब सीजफायर कर दीजिए, रोक दीजिए, और आपने सेना के पराक्रम को साइड में रख करके पाकिस्तान पर हमले को रोक दिया? आपने अभी तक पहलगाम के आतंकियों को पकड़ा नहीं, पकड़ना तो दूर, उनकी पहचान तक पूर्ण रूप से नहीं कर सके, और आपने पाकिस्तान का आतंकियों वाला फन कुचलने से पहले सीजफायर कर दिया। अमेरिका के दबाव में आ गई, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमने किसी दबाव में आ गए बिना ही पाकिस्तान के साथ में सीजफायर किया है। अब दोस्तों, ये देश के राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे तमाम विभागों के लोग ये कहते हैं कि साहब खुद मोदी अगर ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा तो हमने रोक दिया, यानी कि पाकिस्तान जब चाहे आपके देश में आतंकी हमला करा दे, जब चाहे आपके साथ में युद्ध छेड़ दे, जब चाहे और उस युद्ध को बंद करवा दे। ये कैसी नीति है? राहुल गांधी ने मोदी शाह को निशाने पर लेते हुए बेबाकी से जो सवाल पूछे, 3 सवाल उसमें। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। मोदी का यह बयान दर्शाता है कि विदेश नीति चौपट हो चुकी है, आतंकवाद पर नीति चौपट हो चुकी है। मोदी और शाह को जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं, वो देश हित में हो या देश हित में ना हो। क्योंकि पाकिस्तान तो वो है जो भारत में आए दिन आतंकी हमले कराता है, यही तो कहती है बीजेपी, और सच भी है। मगर जब मौका मिला पाकिस्तान को सबक सिखाने का और पाकिस्तान ने कहा कि साहब बहुत हो गया, आप रहने दीजिए, आप मान गए। कमाल की दोस्ती है आपकी पाकिस्तान के साथ में, गजब है आप मोदी जी। आप अचानक कभी अफगानिस्तान से निकलते हुए पाकिस्तान अपना प्लेन घुमा देते हैं और वहां जाकर के बिरयानी खाते हैं, नवाज शरीफ के साथ गलबैयां करते हैं और आकर के बड़ा चटखारा लेकर के उस किस्से को सुनाते हैं। गजब आदमी हैं आप। आपने देश को अपनी जागीर समझ रखी है। प्रधानमंत्री जी, ये पद प्रधानमंत्री का देश की जनता के विश्वास की एक तरीके से एक जिम्मेदारी वाला पद है। आपको क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे वो नहीं, देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा वो अहम होता है। मगर इसी बीच में दोस्तों एक और चीज सामने आ गई।
इस बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर टपक पड़े और उन्होंने राहुल गांधी को झूठा साबित करने और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बातों को सच्चा साबित करने के लिए कुछ और बोल दिया, जिसमें कैसे वो फंसे आपको बताएंगे। मगर खुद एस जयशंकर जिन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट के वक्त में एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आर्मी या सिविलियंस को नहीं मारने जा रहे, हम आतंकी अड्डों पर उन ठिकानों पर हमला करेंगे। उस एस जयशंकर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो बुरी तरीके से गिर गए। कैसे उनकी जुबान बंद हो गई, कैसे उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी सीज फायर के मामले पर। एक इंटरव्यू में जब एक विदेशी पत्रकार ने इंटरव्यू में पाकिस्तान पर अटैक के दौरान सीज फायर करने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सवाल पूछा तो सवाल पर विदेश मंत्री हड़बड़ाने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगे, जिसे कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने एस जयशंकर की लड़खड़ाती जुबान वाले बयान के वीडियो को शेयर करते हुए चौतरफा घिरे मोदी शाह को और विदेश मंत्री एस जयशंकर को देश के सामने एक तरीके से नंगा कर दिया। राहुल ने कहा, क्या जे दरअसल राहुल जे जयचंद जयशंकर कह रहे हैं, ये माने बताए जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, क्या जे ये बताएगा कि भारत को पाकिस्तान के साथ में क्यों जोड़ा गया, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent, fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of Yep. them. People that you know who they are still not caught. But the operation you mentioned, it's still ongoing. No, that is not my assertion, and let me explain this to you, then maybe you would get it. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were अब आप तय कीजिए दोस्तों कि हुआ क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के सवालों पर जुबान कैसे उनकी लड़खड़ा गई जब विदेशी पत्रकार ने सवाल किया, गला क्यों सूखने लगा। पहलगाम के आतंकियों के बारे में, उनके पकड़े जाने या मारे जाने के बारे में जब पूछा गया तो फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बारे में पूछा गया तो जुबान लड़खड़ाने लगी, आपने खुद देखा। मगर दोस्तों, यही तो है भारतीय जनता पार्टी, तर्क को तर्क ही सही मगर हार कहाँ मानती है, अपना फायदा पूरा किए बिना। इस बीच में चौतरफा घिरे मोदी शाह ने अपने उजड़ ढीठ सांसद निशिकांत दुबे को मोर्चे पे लगा दिया। मैं ढीठ उजड़ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उनका बयान आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। मगर निशिकांत ने अपनी चतुर चालाकी में खुद को फंसा लिया, पकड़े गए निशिकांत। यहां तक कि उन्होंने तो मोदी शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही फंसा दिया। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने उससे भी बड़ी गलती कर दी, जैसे गलती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को देश में गृह युद्ध और धर्म युद्ध करने वाला बताया था। मगर इस बार पकड़े गए निशिकांत, धर लिए गए। निशिकांत ने राहुल गांधी को घेरने, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोदी शाह के बचाने के लिए कुछ ऐसी गलत बयानी कर दी जिससे पूरे देश में थू थू हो गई। यही नहीं, निशिकांत ने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को ऑपरेशन सिंदूर के साथ छल करने वाली बात को सही भी साबित कर दिया दोस्तों, जाने अनजाने में। ऐसा बयान निशिकांत ने दिया जिससे यह साबित हो गया कि जयशंकर ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही बता दिया था। कैसे, आपको बताता हूं दोस्तों। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपके पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ, विदेश मंत्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देती है। दोस्तों, यही होता है जब थोड़ी सी जानकारी हो, थोड़ा सा ज्ञान हो और आप उछलने लग जाए। कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला आधा ईमान, और फिर मुंह के खाते हैं। हुआ यही,
मोदी शाह द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम में लगाए गए सांसद निशिकांत दुबे के साथ में खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बार आना। यानी कि निशिकांत चले थे इस जयशंकर को बचा करके राहुल गांधी पर अटैक करने, मगर हो गया उल्टा, क्योंकि जो दावा निशिकांत ने किया वो गलत था। मगर अपने इस दावे से जाने अनजाने में मोदी शाह के चहेते सांसद निशिकांत ने साबित कर दिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। और इसीलिए इससे पहले वाले ट्वीट में राहुल गांधी ने मंत्री एस जयशंकर के लिए विदेश मंत्री जे लिखा था। जे क्यों लिखा था? जयचंद जयशंकर, क्योंकि राहुल के हाफ फेस पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फोटो लगा करके अमित मालविया बीजेपी आईटी सेल के हेड ने क्या कुछ किया था, कैसे उन्हें आज का मीर जाफर बताया था। तो इन्होंने विदेश मंत्री को मुखबिर और जयचंद बोलना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल ने जयचंद जयशंकर यानी कि गद्दार जयशंकर उनको बताया। दोस्तों, निशिकांत दुबे के थथरई पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने उनके भी फैक्ट चेकिंग कर दी और उनके साथ निशिकांत के साथ साथ मोदी शाह बीजेपी की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने निशिकांत दुबे के सफेद झूठ थथरई की कलई खोलते हुए लिखा, चलो इस बार आपने जाहलियत दिखाते वक्त बीजेपी ने यह मान ही लिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को हमारी सेना के आक्रमण की जानकारी दे दी थी। जिस एग्रीमेंट का ब्यौरा डिग्री दुबे दे रहे हैं वो शांतिकाल के लिए था, युद्ध की स्थिति में मुखबरी करने के लिए नहीं था दोस्तों। और आखिरी बात, राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से 6 मार्च 1991 को समर्थन वापस ले लिया था और वो अग्रीमेंट 6 अप्रैल 1991 का है, यानी कि 1 महीना बाद उससे पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। इस बीच कांग्रेस ने मोदी के 2 बयानों के एक साथ क्लिप बना करके ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी तो खुद कह रहे हैं कि उनके खून में पैसा है और फिर अब कह रहे हैं उनके खून में गर्म सिंदूर बह रहा है। कांग्रेस ने लिखा, बवाल एक्टर धमाल एक्टिंग। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, उस पाकिस्तान के कहने पर मोदी खुद कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कर लिया और जिस हवाले का समझौते का हवाला दे रहे हैं निशिकांत दुबे, उसमें वो खुद ही फंस गए, क्योंकि वो उस वक्त का है जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था और वो उस वक्त का है जब शांति काल चल रहा हो, आम दिनों के लिए, युद्ध के बीच का नहीं। यानी कि एस जयशंकर ने जो कहा उसे निशिकांत ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं एस जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को पहले जानकारी दे दी थी। एक बात तो साबित हो गई खुद बीजेपी के नेता की तरफ से और मोदी साहब की तरफ से साबित हो गई कि विदेश मंत्री का कैसा कबाड़ा इन्होंने कर दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि अब हो गया, बहुत हो गया, हम आगे आप पर आतंकी नहीं भेजेंगे, तो हमने सीज फायर कर दिया। आप तय कीजिए। बहुत शुक्रिया।